बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद RPCY। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मेरे और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। सुबह के जो हैं 5:15 हो रहे हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है नाश्ते की तैयारी यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी है। तो आज जो है मैं वो लच्छा पराठा बनाने वाली हूँ। सिंपल आलू के भुर्ता जो बनता है उस तरीके से। तो बस उसको जो है किस तरीके से उसको फ़ोल्ड करना है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस वक्त जो है मुझे जल्दी जल्दी काम जो है वो समेटना था, क्योंकि स्कूल गोइंग मदर्स जो होती हैं बच्चों की, वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर सुबह के टाइम जो है वो काम का बर्डन होता है। नाश्ता देना, लंच तैयार करना और फिर चीज़ें जो हैं वो बच्चों के आने से पहले पहले रेडी रहें। तो इसलिए ये जो काम जो है जल्दी जल्दी निपटाना होता है। यहाँ पे जो है मैं आपको लेयर्स पराठा बनाना बता रही हूँ कि किस तरीके से जो है पराठा जो है वो लेयर्स वाला बन सकता है। सिंपल है, कोई मुझे इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं इसमें बनाने में, तो बस जस्ट मैंने देखा था तो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी एक रोटी बेल ली, पराठा बेल लिया और उसमें जो है वो मैंने देसी घी लगाने के बाद जो मेरा भुर्ता था आलू का, दोनों हाथों की मदद से जो है वो मैंने पराठे में अच्छे से फैला दिया है। और उसको अच्छे से चंक्स ना हो, बिल्कुल आलू जो है वो अच्छे से मैश हुआ हुआ हो। और बस इसको मैंने अच्छे से इसमें फिल कर दिया पराठे में। जितनी आपको फिलिंग रखनी हो, ज़्यादा या कम, ऊपर से जो है मैंने थोड़ा सा मैदा इसमें लगा दिया और इस तरह इसको फ़ोल्ड किया जिस तरह हम बचपन में पंखा नहीं बनाते थे कागज़ का और इस तरह फ़ोल्डिंग करते थे। बस इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके थोड़ा सा हाथ से हल्का सा प्रेस करके और इस तरह इसको बना के बस रेडी कर लिया। यहाँ पे जो आपको भुर्ता नज़र आ रहा है वो ऐसा वो ज़्यादा होने की वजह से फिलिंग नज़र आ रहा है, लेकिन ना पराठा जो है वो बिल्कुल सही बनता है। बस थोड़ा सा खुश्की लगानी होती है। और यहाँ पे बस मैं इसकी टिक्की बना के और इसको बेलूँगी जल्दी से। मेरा तवा जो है वो रेडी है। बच्चे भी उठ चुके हैं तो बस उनको नाश्ता देना है फटाफट, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। सुबह आप बिज़ी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो बस ये काम जो है जल्दी से उनको बना के पराठा देना है। और किस तरीके से इसको पकाना है, यहाँ पे तवे पे मैंने हल्का सा घी ले लिया। जो भी घी हो आप जो इस्तेमाल करें वो लगा लें इसमें। और बस यहाँ पे मैंने पराठे को डाल दिया अच्छे से फैला के और नीचे से हल्की आंच पे जो इसको सेका है। फिर उसके बाद मैंने इसको फ्लिप किया है। तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा, अच्छे से उसको सिक जाए और इसकी लेयर्स देखें बनना शुरू हो गई हैं। तो ये ज़्यादा मैंने मोटा पराठा नहीं बनाया, बिल्कुल सिंपल सा बनाया है। और बस इसको मैं सिकने तक अच्छे से सेकूँगी और बस ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पे जो मैं बच्चों को नाश्ता देने के बाद यहाँ पे मैंने लंच की तैयारी करनी शुरू कर दी। यहाँ पे मैं मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू मटर पालक की सब्ज़ी, जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पे प्याज ली है मैंने मीडियम साइज़ की, उसको स्लाइसिस में काट के इसको लाइट ब्राउन कर लिया। और फिर इसमें जो है 2 मीडियम साइज़ के टमाटो और हरी मिर्च 2 लेके उसको स्लाइसेस या क्यूब्स में काट के आप जो है वो प्याज में मिक्स कर दें। और इसमें जो है टमाटर पहले अच्छे से गल जाए तो तब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। टमाटर मेरे अच्छे से जो सॉफ्ट हो गए, गल गए, देखें आप किस तरीके से। तो इतनी देर में जो है मैंने इसमें पिसी लाल मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ ज़ीरा और नमक जो है कम रखिएगा, क्योंकि पालक डालेंगे तो पालक डालने में पालक में ज़्यादा नमक होता है, तो हमें नमक जो है वो थोड़ा सा कम रखना है। यहाँ पे जो है मैंने हल्दी, पिसी लाल मिर्च और नमक डाल के इसको जो है थोड़ा सा बस भुना है। और इसमें मैंने क्यूब्स में कटे हुए काट लिए थे मैंने आलू और मटर इसमें डाल के, जब मेरी थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि मेरे आलू जो है वो अच्छे से गल जाएं। जब आलू अच्छे से गल जाएं तब इसमें पालक जो है मैंने ऐड की और अच्छे से उसको 5 से 10 मिनट के लिए इसको लिड लगा लिया। तो ये जो है अच्छे से जो पालक जब गल गई तो उसको मैंने थोड़ा सा थोड़ी सी मीडियम से ज़्यादा आंच में इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे भून लिया, ताकि पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। और ऊपर से जो है मैंने कसूरी मेथी बिल्कुल थोड़ी सी 2 टेबल स्पून के करीब इसको हाथों से मसल के इसमें डाल के और चूरा बंद कर दिया। आई होप आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।